चांदनी नाक का नूर जादुई जंगल पर गिर रहा था। हर पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदी में समा गया हो। हवा की हल्की हल्की सरगोशी ऐसे लग रहा था जैसे दरख्त आपस में कुछ कह रहे हों। इस जंगल में छोटी छोटी परियां रहती थी जो हवा की तरह हल्की और सितारों की तरह चमकदार थी। हर परी फूलों में नाचती, दरिया से छूती हुई जंगल को चमकदार करती थी। उनमें एक परी इनसे मुख्तलिफ थी। इसका नाम गेवरा था। गेवरा सिर्फ जंगल के अंदर की दुनिया से नहीं बल्कि बाहर से भी मुतासिर थी। वो हमेशा सबसे ज्यादा उन्हीं बातों पर दिलचस्पी रखती थी जो कि जंगल से बाहर हों। मगर एक बात हर परी के जहन में थी, जंगल के बाहर जाना मना है। कोई नहीं जानता था क्यों। बस एक कहानी सुनाई जाती थी जो इस जंगल के असर राज जाने का, वो खुद ही इस जंगल का राज बन जाएगा। एक रात जब चांद अपनी रोशनी से जंगल को चमकदार कर रहा था, तब लेओरा जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त के ऊपर की एक शाख पे बैठी थी और वहां से वो उड़ी और नीचे की तरफ देखने लगी। उसकी नजर एक अजीब सी चीज से पड़ी। एक छोटी सी कली जो जंगल के दरमियान में थी। वो कली बाकी पेड़ों से मुख्तलिफ थी। उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थी और हवा भी उसके पास जाने से घबराती थी। लेओरा को दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो धीरे से नीचे आई और उस कली के सामने रुकी। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? लेओरा ने हल्की आवाज से पूछा। हल्का सा हवा का झोंका चला और फिर कली की जड़ें हिलने लगी। पता नहीं क्यों मगर उस जड़ में एक अजीब सी जिंदगी थी। फिर धीरे धीरे एक हल्की सी आवाज गुनगुनाई, मैं वो हूँ जो तुम लोग सब भूल चुके हो। लेओरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल के पेड़ जैसे कि अचानक से खामोश हो गए। हवा एकदम से रुक गई। वो कली जो एक आम सा पौधा लग रही थी अब जिंदा महसूस हो रही थी। क्या मतलब? लेओरा ने हल्की आवाज से पूछा। जड़ें धीरे धीरे हिलने लगी। पेड़ों की पत्तियां कांप रही थी जैसे उन्हें भी डर लग रहा हो। मैं इस जंगल का असल सच हूँ, उस कली की आवाज गुनगुनाई। लेकिन इस बार उसमें एक दुख था। और अगर तुम असल सच जानना चाहती हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हें एक अफसाना लगता है वो असल में तुम्हारी हकीकत है। हवा अचानक से तेजी से चलने लगी। जंगल के अंदर एक अजीब सांस लेने की आवाज आई। लेओरा का दिल एकदम से भारी हो गया, ऐसा जैसे किसी ने एक अनजाना डर डाल दिया हो। लेकिन कुछ राज भी समझने नहीं चाहिए। और फिर एक तेज हवा चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया।